जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ POS सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में इंशाअल्लाह हम अपने जितने भी हमने बिल्स बनाए होंगे उनकी एक लिस्ट बनाएंगे एक फॉर्म के ऊपर, ताकि एक लिस्ट आ रही हो उसमें से हम बिल जो रेलेवेंट बिल है कभी भी हमने बनाया है डेट वाइज या किसी भी तरीके से हम उसको सर्च कर सकें और फिर हम उस बिल को क्लिक करें और वो हमारी मेन विंडो में जिसमें सेल फॉर्म के अंदर हम जो है वो बिल बना रहे थे उसमें जो है वो खुल जाए। तो आए चलते हैं आज की इस क्लास की तरफ। तो दोस्तों बिल जो मेन बिल है, बिल एंट्री जिसकी हम लिस्ट बनाएंगे वो सेल्स एंट्री के फॉर्म में होगा। देखिए मैंने इसको खोला तो यहाँ पे जो हमारे 4 बिल हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। जो बिल हमने बनाए हैं वो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं और इन बिलों की डिटेल जो है वो सेल डिटेल के टेबल में है। यहाँ पे उन बिलों की डिटेल है कि उसमें कौन कौन सी आइटम्स मौजूद हैं। तो ये तो हमें ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि लिस्ट में हम सिर्फ जो है वो परचेज़ जो एंट्री के जो है बिल नंबर एक बिल एक वक्त में एक जगह पे एक बिल आएगा, 1 बाय 1 ये सारे बिल आएंगे और यहाँ पे हम सर्चिंग की फैसिलिटी देंगे कि हम इसमें से सर्च कर सकें डेट वाइज। जिस डेट का बिल हम सर्च करना चाहें वो डेट लिखें ताकि वो डेट के हिसाब से सर्च हो सकें, कस्टमर के हिसाब से सर्च हो सकें, बिल की अमाउंट के हिसाब से सर्च हो सकें, बैलेंस के हिसाब से सर्च हो सकें, किसी भी हिसाब से जो है कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स उसके हिसाब से सर्च हो सकें। तो सर्चिंग की फैसिलिटी देंगे। सर्च होने के बाद जब हम रेलिवेंट बिल हमें मिल जाता है, तलाश कर लेते हैं, उस बिल के ऊपर हम क्लिक करेंगे या उसके आगे हम एक बटन बना लेंगे, उस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो बिल जो है वो सेल फॉर्म के अंदर ओपन हो जाए ताकि हमें बाद में कभी भी बिल सर्च करने पड़े तो वो सर्चिंग जो है वो हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये इस को हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसको डायरेक्टली हम इसी टेबल को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको एक हम क्यूरी बनाएंगे। सबसे पहले क्यूरी में हम जो है वो इसको डालेंगे और क्यूरी से हम अपनी जो है वो अपना एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म में वो लिस्ट आएगी। क्यूरी में वो बनाने का एक फ़ायदा हमें होगा, वो मैं आपको उस दौरान बताऊंगा कि हम इस टेबल को डायरेक्टली क्यों नहीं यूज़ कर रहे और उसकी क्यूरी क्यों बना रहे हैं। सबसे पहले हम एक क्यूरी बनाते हैं इसको मैं करता हूँ क्लोज़। यहाँ पे मैं क्रिएट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ क्यूरी डिज़ाइन के अंदर। क्यूरी डिज़ाइन के अंदर इसको मैं असल में मेरी एक आदत है, यहीं से भी आप चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपली यहाँ से एक सेल्स एंट्री के टेबल को ड्रैग करके यहाँ डाल सकते हैं और यहाँ से हमें जो चीज़ चाहिए है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ से मैंने एक बिल नंबर जो है वो उठा लिया, उसके बाद सेल्स डेट उठा ली, सेल्स डेट के बाद कस्टमर का नाम उठा लिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने सेल्स टाइप उठा ली कि ये क्रेडिट है या कैश है। उसके बाद मैं यहाँ पे टोटल बिल भी उठा लेता हूँ, डिस्काउंट अगर हमने दी है वो उठा लेते हैं, फाइनल अमाउंट उठा लेते हैं, कैश पेड उठा लेते हैं और बैलेंस भी उठा लेते हैं। बल्कि सारे ही हमने उठा लिए, यूज़र भी हम उठा लेते हैं यहाँ से। और इसको ज़रा रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे वो एज़ इट इज़ जिस तरह टेबल था वो टेबल के मुताबिक जो है वो बिल बन के आया है। अब यहाँ पे एक क्यूरी बनाने का मकसद क्या था, यहाँ पे एक हम बनाएंगे अलग से फील्ड यहाँ क्यूरी के अंदर जो हम टेबल में नहीं बना सकते। ये बनाने का मकसद ये था, यहाँ पे मैं एक नया कॉलम बनाऊंगा और कॉलम के अंदर मैं वो फील्ड डालूंगा जिसके ऊपर हम सर्चिंग की फैसिलिटी देना चाहते हैं। मतलब फ़र्ज़ किया हम सर्चिंग की फैसिलिटी देना चाहते हैं SCID यानी बिल नंबर के हिसाब से, बिल नंबर के हवाले से सर्च हो सके, डेट के हवाले से सर्च हो सके, कस्टमर नेम के हवाले से सर्च हो सके और यहाँ पे टोटल बिल या इसमें से कोई आप सेल्स टाइप के हवाले से सर्च हो सके, यूज़र के हवाले से सर्च हो सके। तो इस हवाले से मैं यहाँ पे अमाउंट्स के हवाले से सर्च करना अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप बहरहाल ये मैं आप पे छोड़ूंगा, आप जैसा सर्च करना चाहें। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि यहाँ पे सर्चिंग की फैसिलिटी हम कैसे दे सकते हैं। एक नए तरीके से हम आज सर्च फैसिलिटी देंगे। पहले हम मुख्तलिफ सर्चेस करते रहे हैं, हमने मुख्तलिफ फॉर्म बनाए, लेकिन आज हम एक डिफरेंट चीज़ बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च SEARCH सर्च और कॉलन। अगर आप ये काम करते हैं तो इस कॉलम का नाम जो है वो सर्च हो जाएगा, क्योंकि सर्च के आगे मैंने कॉलम लिखा है। तो मैं
एक्सेस ये समझता है मैं ये चाह रहा हूँ सर्च के नाम का मैं एक कॉलम बनाना चाह रहा हूँ। इसमें मैं वो सारे फील्ड डाल दूंगा, SEID फर्स्ट के पहला फील्ड है, उसके बाद एम्परसेंट कंकेटिनेट करके SALES सेल्स अंडरस्कोर डेट दूसरा, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद आप लिखेंगे CUSTOMER कस्टमर तीसरा, उसके बाद मैं सर्च करना चाहता हूँ सेल्स टाइप और परसेंट यूज़र और एग्जैक्ट नाम आपने लिखना है, ये ना हो कि आप एग्जैक्ट ना लिखें तो वो उसको सर्च नहीं करेगा। अब फ़र्क यहाँ तक ही हम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये सारे जो फील्ड मेरे यहाँ पे लिखे गए। अब मैं अगर इसको चलाता हूँ तो देखें पहले जो है वो तमाम फील्ड आए, उसके बाद सर्च के अंदर ये तमाम चीज़ें कनकैटिनेट होके आ रही हैं। ये हमने देखें 1 नंबर बिल है 10/6/23 जो है वो हमारा है कस्टमर। असल में कस्टमर मैं यहाँ पे देख रहा था कि कस्टमर हमारा यहाँ पे नहीं आया, वो इस वजह से नहीं आया कि कस्टमर जो है वो जो टेबल में हमने बनाया हुआ था उसमें कॉम्बो बॉक्स के अंदर से हमने उसको लिया हुआ है, तो इसलिए वो यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अगर हम ये कहीं और लेके जाएंगे तो ये उस तरीके से शो नहीं करेगा। पता नहीं आप मेरी बात समझे हैं या नहीं। यहाँ पे सेल्स एंट्री के मैं टेबल में जाता हूँ, इसको डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। असल में इसको मैंने क्यूरी, इसको मैं सेव करता हूँ, यस क्यूरी को मैं सेव करता हूँ। इसको हम लिख देते हैं बिल BILLS बिल्स अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर क्यूरी, ओके ये कर दी। उसके बाद सेल्स एंट्री को मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। अब यहाँ पे कस्टमर में आप जाएंगे तो यहाँ पे हमने लुकअप बनाया हुआ है टेबल क्यूरी से कस्टमर के टेबल से। हालांकि इस जो टेबल है इसके अंदर नंबर है, ये देखें कस्टमर नंबर के हिसाब से सेव हुआ हुआ है, इसमें हमने नंबर लिखा है लेकिन लुकअप लगाया जिसकी वजह से वो हमें कस्टमर शो कर रहा है। यहाँ पे कस्टमर के टेबल से वो उसका नंबर उठा के सेव कर रहा है। तो जब आपने यहाँ पे क्यूरी बनाई तो उसने यहाँ पे उसका नंबर शो किया। यहाँ पे क्यूरी, यहाँ पे बिल लिस्ट क्यूरी ये थी। इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। अब यहाँ पे तो कस्टमर को वो शो कर रहा है टेबल से जिस तरह आ रहा है उठा के ला रहा है, कस्टमर का नाम शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने उसको एक एक्सप्रेशन में शो किया। तो एक्सप्रेशन में वो उसकी टेबल की वैल्यू ला रहा है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वो यहाँ तक हमारी डेट है ये सारी, और आगे 2 जो है कस्टमर का जो है वो शो कर रहा है और 10 जो है वो शो कर रहा है। यहाँ पे क्या था, हाँ ये देखें 1, ये 1 शो कर रहा है और यूज़र का 0। सेल्स टाइप का भी वो शो सही नहीं कर रहा और कस्टमर का भी शो नहीं कर रहा। इसको शो करने की तरीक़ाकार क्या है, हम यहाँ पे ये लिखेंगे। यहाँ पे हम एक टेबल क्या ले आएंगे, कस्टमर का टेबल भी लेके आएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये बना हुआ है हमारा रिलेशन, तो वो रिलेशन ऑटोमेटिकली कायम हो जाएगा और हम जो है वो सेल्स टाइप का टेबल भी लेके आएंगे। देखें यहाँ पे सेल्स टाइप भी आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि हमने शो करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स डेट कस्टमर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कस्टमर की बजाय यहाँ पे हम लिखेंगे कस्ट नेम। यस, ये जो यहाँ पे कस्टमर का है यहाँ पे हम लिखेंगे CUST कस्ट अंडरस्कोर नेम, और सेल्स टाइप की जगह पे हम सिर्फ क्या करेंगे टाइप। हो सकता है ये उठा ले, नहीं तो इसका टेबल का नाम साथ लिखना पड़ेगा। बहरहाल देख लेते हैं, मैंने क्लिक किया क्योंकि ये डिफरेंट नेम्स हैं। यहाँ पे अगर ये सेम हो, कस्टमर यहाँ पे भी हो और कस्ट नेम की बजाय यहाँ पे भी कस्टमर ही हो और यहाँ पे भी कस्टमर हो, तो फिर आपको टेबल का नाम यहाँ पे रेफ़र करना पड़ता है कि हम इस टेबल से उठा रहे हैं या इससे उठा रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि कस्ट नेम का जो कॉलम है वो ना इस टेबल में है ना इस टेबल में, इसलिए ये ऑटोमेटिकली भी उठा सकता है। और अगर टाइप का टेबल यहाँ पे भी हो या कॉलम और यहाँ पे भी हो या यहाँ पे ना हो किसी और में हो, तो फिर ये हमें सेल्स टाइप साथ लिखना पड़ता है, वरना सिर्फ टाइप से भी काम चल जाता है। देखें हमारा काम चल गया है। यहाँ पे देखें बिल नंबर 1, उसके बाद उसने डेट दी, उसके बाद आगे उसने कस्टमर नेम हफीज़, फिर आगे कैश सेल्स उसने दिया और फिर 0 जो है वो यूज़र की आईडी दी। अब देखें यूज़र्स का टेबल हमारे पास मौजूद नहीं है। यूज़र्स का जब हम बनाएंगे टेबल तो फिर हम इस क्यूरी को हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे
उधर भी हमें यूज़र का टेबल ला के और यूज़र को रेफ़र करना पड़ेगा अगर हम उसके नाम से सर्च करना चाहते हैं। तो फ़िलहाल हम इसमें से यूज़र जो है वो निकाल, बहरहाल चलें फ़िलहाल रहने दें, फिर देखी जाएगी बाद में जब हम टेबल बनाएंगे। तो ये हमारी एक क्यूरी जो है वो बन चुकी है। ये तमाम, ये हमने सर्च का एक बनाया है कि जब हम ऊपर सर्च में सर्चिंग करेंगे तो सर्चिंग में आप किसी भी कॉलम, ये अब डिस्प्ले नहीं होगा अपना हमारे फॉर्म में, तो ये हम यहाँ पे सिर्फ इतने डिस्प्ले करेंगे और इसके थ्रू हम इसके ऊपर हम वो सर्च करेंगे। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और सेव कर देता हूँ। ये हमारी क्यूरी जो है वो बिल लिस्ट क्यूरी के नाम से सेव हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और ब्लैंक फॉर्म के अंदर चलते हैं, बल्कि हम फॉर्म विज़िट बनाने की ज़रूरत है। फॉर्म विज़िट से बना देते हैं, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। बिल लिस्ट क्यूरी की तमाम चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं और एक सर्च वाली जो है यहाँ से निकाल देते हैं। सर्च हमें नहीं चाहिए, बाकी चीज़ें हमें चाहिए। नेक्स्ट किया, टेबलर बनाएंगे, ऊपर हेडिंग्स आ जाएं और नीचे वैल्यूज़ आ जाएं। ये आ गई बिल लिस्ट क्यूरी। आपने अपने जो व्हाट टाइटल वांट फॉर योर फॉर्म का कोई टाइटल आपने देना है तो वो आप क्या दे सकते हैं। यहाँ पे बिल लिस्ट क्यूरी की बजाय आप सिंपल बिल लिस्ट हम यहाँ पे दे देंगे। क्यूरी को हम मिटा देते हैं और मॉडिफाई द फॉर्म हम मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे ये देखिए उसने आपको बिल लिस्ट का जो है वो फॉर्म बना के दे दिया। यहाँ से हम इसको क्लोज़ करेंगे, बिल लिस्ट को इतना सा कर देते हैं, ये ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इस पूरे को हम एक टेबल का व्यू दे देंगे। रेंज में जाएंगे और टेबलर इसको हम डिक्लेयर कर देंगे। अब टेबलर डिक्लेयर कर दिया तो ये हमारा एक टेबल बन चुका है। अब इसी तरह इस टेबल को हम थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं ताकि ये उसमें आ जाए और यहाँ पे कर दिया। अब हम इसको जब व्यू करेंगे तो ये ऐसे आपके पास यहाँ पे आएगा। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे इसकी लेआउट व्यू में गया, इसकी विड्थ ताकि मैं सेट कर सकूँ SCID इतना काफ़ी है। सेल्स डेट जो है वो मैं थोड़ा सा इसको तंग कर देता हूँ। कस्टमर को हम थोड़ा सा खोल लेंगे। सेल्स टाइप जो है वो ये भी तकरीबन ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल बिल इतना था, डिस्काउंट इतनी थी, ये सारा कुछ ये बाकी तकरीबन हमारा जो है वो ठीक है। कॉम्बो बॉक्स असल में जहाँ पे ये देखें, जहाँ पे वो टेबल से चीज़ें उठाता है वहाँ पे वो कॉम्बो बॉक्स का एक ऑप्शन देता है, क्योंकि ये चीज़ें हमने टेबल से उठाई हुई हैं। अब अगर आप यहाँ पे इसको व्यू करेंगे तो ये आपको कॉम्बो बॉक्स में ही दिखाएगा। देखें, तो ये हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, कॉम्बो बॉक्स को हम राइट क्लिक करके चेंज टू टेक्स्ट बॉक्स करते हैं और ये भी चेंज टू टेक्स्ट बॉक्स करते हैं और अब हम इसको रन करते हैं। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, कस्टमर में भी 2121 शो हो रहा है और सेल्स टाइप में भी 211 शो हो रहा है। अब वो एक्चुअल डाटा उठा के ला रहा है टेबल में से। अब हम राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कस्टमर का जो है वो डाटा लेके आएंगे। यहाँ पे हम लेके आएंगे जो टेबल के अंदर जो दूसरे क्यूरी को हम अमेंड करेंगे इस पहले, फिर यहाँ पे आएंगे टेबल लिस्ट क्यूरी। ये अब कस्टमर हम कहाँ से लेके आए, कस्टमर को हम यहाँ से मैं उड़ा देता हूँ, सेल्स टाइप को उड़ा देता हूँ और यहाँ पे मैं कस्ट नेम लेके आऊँगा और टाइप लेके आऊँगा। अब देखें यहाँ पे वो दोनों आ चुके हैं। अब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। यस, कस्टमर को मैं सिलेक्ट करता हूँ कस्ट नेम और सेल्स टाइप को करता हूँ यहाँ पे टाइप। अब जब आप ये करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स आएगा और यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स आएगा। कॉम्बो बॉक्स हमारा ख़त्म हो चुका है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में, अदर में जाता हूँ, फॉर्म को सिलेक्ट किया, अदर में जाता हूँ, यस किया, दोनों को पॉपअप को भी यस किया, मॉडल को भी यस किया। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों मैं यस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बहुत दफ़ा ये बता चुका हूँ। इवेंट में गए, ऑन लोड में मैंने यहाँ पे इवेंट लगाया, कोड बिल्डर में चले गए, डू cmd डॉट मैक्सिमाइज, ये हमने कर दिया ताकि ये फॉर्म हमारा मैक्सिमाइज विंडोज़ में चले।
इसको मैं करता हूँ क्लोज़ और सेव कर देता हूँ। बिल लिस्ट के नाम से हमारा जो है वो ये फॉर्म सेव हो चुका है। इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें फॉर्म मेरा खुला और इसमें मेरे पास एक बिल लिस्ट जो है वो शो हो रही है। अब यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि ये सारा जो है वो वहाँ पे आ रहा है, हम ये चाहते हैं कि इस तरह करते हैं कस्ट नेम जो है, और कस्ट नेम को मैं अरेंज में जाता हूँ, एंकरिंग में जाता हूँ और स्ट्रेच कर देता हूँ। इसी तरह टाइप को भी मैं स्ट्रेच कर देता हूँ। बाकियों के तकरीबन सेम ही हैं, इसको सर्च वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप चला के देखेंगे पूरी स्क्रीन पे आएगा और कस्टमर नेम जो है वो खुल जाएगा, कैश सेल्स टाइप जो है वो खुल जाएगा। अगर बाकियों का भी आप खोलना चाहते हैं, सेल्स डेट खोल देते हैं और यूज़र भी खोल देते हैं, तो ताकि ये तकरीबन बराबर आ जाए। सेल्स डेट को भी मैं यहाँ पे रेंज में जाता हूँ, एंकरिंग में स्ट्रेच अक्रॉस टॉप कर देते हैं और टोटल बिल बल्कि सबको कर देते हैं एंकरिंग। उसके बाद डिस्काउंट को भी, असल में इनको एक एक करके करना पड़ता है, सबको इकट्ठे सेलेक्ट करके मैं करूँगा तो वो अक्सर नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं करता, ये मुझे नहीं पता। इन सब को मैंने कर दिया, यूज़र को भी मैं कर देता हूँ। एक मैं SID भूल गया हूँ करना, इसको भी कर देते हैं, फिर सबको कर देते हैं। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ये तकरीबन इवन जो है वो मेरे पास यहाँ पे आएंगे। तो अब ये मेरे पास बिल लिस्ट जो है वो आना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे अब एक तो ये है कि हमने यहाँ पे काम करना है सर्चिंग का, और दूसरा यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे क्लिक हो तो वो बिल जो है वो मेरे मेन जो है वो खुल जाए। बल्कि क्लिक यहाँ पे नहीं करते क्योंकि काफ़ी जगह हमारे पास यहाँ पे एक बटन बनाते हैं ओपन बिल का, तो वहाँ से हम ओपन करते हैं इसको। यहाँ पे मैं एक, बल्कि आज हम ओपन कर लेते हैं, सर्चिंग जो है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये हम अच्छा, ये मैं आपको जल्दी कर रहा हूँ, ये ना हो आप कहें जी हमें बताया नहीं। यहाँ पे मैंने एक बटन लिया, बटन यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास एक विज़िट खुल जाता है। ये बड़े काम का विज़िट है, आपको कोई कोड नहीं लिखना पड़ता। मैं यहाँ पे गया फॉर्म ऑपरेशन में और ओपन फॉर्म, ये बिल हम उस फॉर्म में खोलना चाह रहे हैं, सेल फॉर्म के अंदर जहाँ से हमने ये बिल बनाया था। फॉर्म ऑपरेशन गए, ओपन फॉर्म में गए, नेक्स्ट किया और यहाँ पे हम वो फॉर्म चुन लेंगे जिस फॉर्म पे हम जाना चाहते हैं, सेल फॉर्म, नेक्स्ट। ये ऑप्शन सबसे काम का है। यहाँ पे आप करेंगे ओपन द फॉर्म एंड फाइंड स्पेसिफिक डाटा टू डिस्प्ले। यहाँ पे आपने स्पेसिफिक डाटा डिस्प्ले करना है। स्पेसिफिक डाटा कौन सा डिस्प्ले करना है कि जिस बिल के ऊपर हम क्लिक करें वही बिल उस फॉर्म में खुले, वही डाटा वो सर्च करके लाए, सारे ना लेके आए। नेक्स्ट, अब ये कि दोनों जो है, अब इस फॉर्म में भी आपके SCID होना चाहिए और उस फॉर्म में भी होना चाहिए, दोनों में एक कॉमन फील्ड लाजमी होना चाहिए। इसलिए इन दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे और इस एरो को प्रेस करेंगे तो ये दोनों यहाँ पे मैचिंग फील्ड्स के तौर पे आ जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट करें। अब वो कह रहा है आपको कि आप आइकन ही चाहते हैं या आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो अब हम यहाँ पे कर देते हैं ओपन बिल। ये बिल ओपन कर दो, नेक्स्ट पे जाते हैं। कमांड का नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और नेक्स्ट कर दिया। अब ये हमारा यहाँ पे आगे, इसको उठा के मैं यूँ करूँगा तो एक लाइन ज़ाहिर होगी और इसको इस लाइन के थ्रू इसके अंदर हम डाल देते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम इसको जब शो करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास हर लाइन के आगे जो है वो बिल आ रहा होगा। अब ये लाइन हमें नहीं चाहिए, ये लाइन एक नई है, इसलिए इसको हम राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। इस बिल के अंदर इस फॉर्म का हम डाटा एंट्री भी नो है ऑलरेडी, इसमें कोई एडिशन हम नहीं करना चाहते, नो कोई डिलीशन, नो अलाउ एडिट्स, नो अलाउ फिल्टर्स। चले फिल्टर्स को रहने दें, बाकी हमने ये सारे नो कर दिए क्योंकि इस फॉर्म के अंदर हमें कोई एडिशन डिलीशन या यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं चाहिए। इसलिए जब हम अब खोलेंगे तो ये खाली जो नीचे आ रही थी लाइन वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम तीसरा बिल जो है वो खोलना चाहते हैं, ओपन बिल करेंगे तो ये देखें 3 नंबर बिल जो है वो मेरा इस फॉर्म के अंदर खुल चुका है। इसको आप सेव एंड प्रिंट करें, यहाँ पे वो प्रिंट जो है वो आपके बिल का आ जाएगा और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि वो बिल कब बना था, कौन सा हमारा कस्टमर था, कैश सेल्स, बल्कि वो तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, सारा कुछ अमेंड भी कर सकते हैं वो आप यहाँ से। इसको हम क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे वैसे वहाँ पे क्लोज़ का बटन अलग से देना चाहिए था,
दे देंगे भरल। इसी तरह 1 नंबर बिल आप खोलना चाहें तो 1 खुल जाएगा, इसको आप क्लोज़ करें। उसके बाद 4 नंबर बिल खोलना चाहें तो 4 नंबर बिल आपका खुल जाएगा यहाँ से। इस तरीके से आप यहाँ पे खोल सकते हैं। अब ये बिल लिस्ट जो है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब यहाँ पे तो 4-5 बिल हैं, लेकिन जब आप ऑलरेडी वो करेंगे काम अपना तो वो यहाँ पे बिल जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे आपको सर्चिंग की फैसिलिटी देनी चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो यहाँ पे हम एक सर्चिंग का टेक्स्ट बॉक्स देंगे और वहाँ पे हम बटन बनाएंगे, को क्लिक होगा तो आप सर्च करेंगे किसी भी डेट को, किसी भी जो है वो महीने को और कस्टमर को, सेल्स टाइप को, और तकरीबन हमने जो दिया था यहाँ तक ही दिए थे, तीनों चारों चीज़ें, किसी भी बिल नंबर को आप सर्च कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो इन क्लासेस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन तमाम के तमाम मिलते रहें और आपसे कोई क्लास मिस ना हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।